फुल इलास्टिक वाले स्ट्रेट प्लाजो पैंट की स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो ये हमने अपने प्लाजो की कटिंग कर रखी है, साथ में इसकी लाइनिंग की भी कटिंग कर रखी है। तो पहले मैं आपको इसमें लाइनिंग अटैच करना बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसको सिलना बताऊंगी। आपने अपनी लाइनिंग का एक पार्ट ले लेना है और एक आपकी मेन फैब्रिक का ले लेना है। इसको लाइनिंग के ऊपर रख के पहले आपने अपने आसन वाली साइड पे सिलाई लगा लेनी है। आसन वाली साइड पे सिलाई लगाने के बाद हम साइड वाली सिलाई में साइड वाली उस पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इस वाली लाइन पर सिलाई लगाएंगे। जो भी आपकी मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है आपने उसको बाहर की साइड निकाल लेना है। ये हमारी लाइनिंग इसके साथ अटैच होगी। आपने अपने सारे पार्ट ऐसे ही अटैच करने हैं लाइनिंग के साथ में। ये हमारे लाइनिंग के साथ सारे पार्ट अटैच हो गए हैं। अब हम इसमें पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट अटैच करने के लिए हमें अपना लाइनिंग वाली साइड हमारी नीचे जाएगी और मेन फैब्रिक वाली साइड हमारी ऊपर आएगी। इस पर हम अपनी पॉकेट रखेंगे। पॉकेट की लेंथ हमारी 13 इंच है। इस तरीके से हम अपनी पॉकेट को ओपन करके इस पर रखेंगे और ऊपर से हम 2.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से जो हमने निशान लगाया वहां से हम 6 इंच पे छोड़ के निशान लगाएंगे नीचे की साइड पे। यहाँ पर अब हम कट लगाएंगे। सेम ऐसे ही कट हमें नीचे भी लगाना है 1/2 इंच पे। यहाँ पर हमने अपनी सिलाई लगा लेनी है। फिर इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो जो हमारी कट वाली साइड है ये हमें बाहर निकालनी है, दोनों साइडों से, ऊपर से भी और नीचे से भी। और पॉकेट को अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। पॉकेट अंदर की साइड फोल्ड करके हमने यहाँ पर अपनी सिलाई लगा लेनी है और पॉकेट को इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए नीचे की साइड से कॉर्नर पे से हमें दोनों साइड को पकड़ना है और नीचे इस पे सिलाई लगा लेनी है। जो भी आपकी पॉकेट की शेप है उसी शेप में आपने सिलाई लगानी है। पॉकेट को सीधा कर लेना है। इस तरीके से कॉर्नर पे से पकड़ के इन दोनों साइडों को पकड़ के हमने इस पे एक सीधी सिलाई लगानी है और हमारी पॉकेट रेडी। ये देखिए कितनी आसान तरीके से हमने अपनी पॉकेट लगा ली है पैंट में, प्लाजो में, और कितनी फिनिशिंग के साथ। ये देखिए। अब इस साइड के ऊपर हम अपना बैक पार्ट रखेंगे। ये वाली साइड हम इस तरीके से रखेंगे और अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ये हमारी फुल इलास्टिक पैंट है तो हम इसमें ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। अदरवाइज हमारी बेल्ट वाली पैंट या प्लाजो कुछ भी बनाते हैं हम तो ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाते हैं। ये फुल इलास्टिक है तो हम इसमें मार्जिन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारी बेल्ट इसके ऊपर से ही अटैच होगी। ऊपर से सिलाई को पक्का कर लेना। पॉकेट को हल्का सा बाहर की साइड निकालते हुए इस तरीके से और सिलाई लगानी है इस सिलाई के ऊपर ही। नीचे तक हमने ये ऐसे ही स्टिच कर लेनी है। मार्जिन आपने थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा ही रखना है जैसे मैंने रख रखा है। अगर आप लोग मार्जिन कम रखोगे तो पैंट जल्दी उधर जाएगी।
ये देखिए, ये हमारी पॉकेट वाली साइड है। इस तरीके से हमारी पैंट आ गई है ये देखिए। अब हम अपनी दूसरी साइड पे ऐसे स्टिच करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इन दोनों को भी हमने ऐसे स्टिच करना है। अब हम इसको नीचे की साइड से फिनिश करेंगे, तो हमें अपनी आसन वाली साइड से पकड़ना है। आसन को मिलाते हुए, इस तरीके से मिलाते हुए पकड़ना है, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमें उसे अपने नीचे की साइड निकाल देना है, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मिलाते हुए पकड़ना है हमने, और इस तरीके से जितना भी हमारा नीचे एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे निकाल देना है, क्योंकि ये रेयन का फैब्रिक है, इसमें ज़्यादातर निकलता ही है। और जितनी भी आपकी लाइनिंग है वहाँ तक आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर कट लगाना है। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे नीचे से, इस तरीके से। सेम इस तरीके से हमें दूसरी साइड पर भी सिलाई लगानी है। आसन के साइड से पकड़ते हुए जितना भी फैब्रिक आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उसने आपने नीचे निकाल देना है, और फिर उसकी छटाई करके और फिर कट लगाकर और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये इस तरीके से आपकी नीचे से मोरी आएगी। अब हम इस पर साइड वाली सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारी नीचे की मोरी है ये स्ट्रेट प्लाजो, तो स्ट्रेट प्लाजो की मोरी हमारी 8 इंच पे रहती है, तो हम पहले इस पे नीचे से 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद जो हमारा ऊपर से थाई का पार्ट है, जो हमारी थाई है वो जितनी तैयार रखनी है आपने उतने पे निशान लगा लेना है। मैं इसमें मेरी पैंट की थाई 14 इंच पे तैयार है, तो मैं इस पे 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। इसको यहाँ से पक्का कर लेना। वापस से आपने इस पे एक और सिलाई लगा लेनी है, इसको डबल कर लेना है। आप चाहे तो इसके ऊपर भी लगा सकते हो और चाहे तो इसके पीछे भी लगा सकते हैं। अगर आपकी पैंट टाइट में स्टिच होती है तो उससे वो खुल के और कंफर्टेबल हो जाती है। दोनों साइडों पे सिलाई लगाने के बाद में हम इसका आसन अटैच करेंगे। तो ये हमने अपने दोनों पार्ट पे सिलाई लगा ली है। अब हम इनके आसन अटैच करेंगे। तो जो हमारे आगे के पल्ले हैं उन्हें हमें साथ में पकड़ना है, इस तरीके से। और नीचे की जो हमारी सिलाई है थाई वाली, उसको हमें आपस में इस तरीके से मिलाना है पकड़ते हुए, और इस पे सिलाई लगानी है।
यहाँ से इसे पक्का करने के बाद एक और सिलाई इसी के ऊपर हमने लगानी है। ये हमारी पैंट इतनी रेडी हो गई है। ये हमारा पॉकेट वाला पोर्शन है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। ये हमने अपनी पैंट के लिए बेल्ट का फैब्रिक काट रखा है, जो हमारा 2 इंच चौड़ा है, मतलब डबल ये फोल्ड करके 2 इंच चौड़ा है। इसको अगर हम खोलेंगे, खोल के मेजर करते हैं तो ये हमारा 4 इंच चौड़ा है, 4.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच ये मार्जिन में भी चला जाएगा अंदर की साइड में। तो मैं अब आपको इसको अटैच करना बताती हूँ। हाफ इंच इसको अंदर की साइड फोल्ड करके प्लाजो के ऊपर रख के और इसको आपने स्टिच करना है। पूरी पैंट में प्लाजो में आपने इसको इसी तरीके से स्टिच करते हुए जाना है। यहाँ पे हमने ये अपनी बेल्ट पे अटैच कर लिया। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो जो भी आपकी इलास्टिक आपकी हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डलती है, आपकी हिप का जितना भी मेजरमेंट होता है उसमें से 12 इंच माइनस करके आपने इलास्टिक डालनी होती है। अब मेरी इस पैंट में हिप की मेजरमेंट 44 इंच है, तो अब मैं इसमें 32 इंच की इलास्टिक डालूंगी। ये देखिए मैंने 32 इंच की इलास्टिक ले ली है। अब मैं इसको इसमें लगाऊंगी। पहले हमने अपनी इलास्टिक को स्टिच कर लेना है। इसके ऊपर ऐसे रख के और इसकी सिलाई लगा लेनी है। पक्की सिलाई लगा लेनी है आपने, ताकि आपकी इलास्टिक डालने के बाद में अंदर से टूटे ना और आपको प्रॉब्लम ना हो। इलास्टिक को अंदर की साइड डालकर उसके ऊपर आपने फोल्ड करना है इसको, फैब्रिक को, और इस पे किनारे किनारे पे, बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते हुए जाना है। फुल इलास्टिक आपने ऐसे ही लगानी है, किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए चलना है। ये हमने अपने पैंट में इलास्टिक डाल लिया। अब हम इस पे इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक को खींचते हुए आपने सिलाई लगानी है, जिससे कि इलास्टिक बाद में इलास्टिक पे जोर ना पड़े और सिलाई टूटे ना। कर दो। ये हमने इस पे सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको इस पैंट की फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये अब हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी पैंट की फाइनल लुक है। अब ये कंप्लीट हो गई है।